Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This channel is dedicated to solve questions of mathematics. Today we will solve some important questions of coding and decoding. I have already uploaded questions of ratio, proportion, odd one out which are important for competitive exams. Take benefit of such classes. So let's start today's class. First question, in a certain code language, computer is written as R, F, U, V, Q, and P, C. How will medicine be written in that language? तो medicine को हम कैसे कोड करेंगे? So it is given that computer is coded as R, F, U, V, Q, and P, C. तो अगर आप यहाँ पर चेक करो, C को R में लिखा गया है और R को C में लिखा गया है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर इंटरचेंज्ड. क्लियर. अब रिमेनिंग्स जो लेटर बचे हैं, ठीक है, रिमेनिंग्स जो लेटर बचे हैं उनमें आप एक और अल्फ़ाबेट ऐड कर दो. जैसे O के बाद क्या आता है? P, M के बाद N, P के बाद Q, U के बाद B, ठीक है, T के बाद U, क्लियर, E के बाद F. अब इनको क्या कर दो? रिवर्स कर दो. रिवर्स करके लिखोगे तो F, U, V, Q, N, P आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली वी विल फाइंड ऑफ मेडिसिन. क्लियर. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट लेटर रिमेन्स इंटरचेंज्ड. क्लियर. तो ई यहाँ पर आ जाएगा और एम लास्ट पे आ जाएगा. देन जो मिडल टर्म्स हैं उनमें एक एक अल्फ़ाबेट ऐड कर देंगे. तो ई के बाद एफ आता है, डी के बाद ई आता है, आई के बाद जी, जे, और सी के बाद डी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ. अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ, जे, डी, जे, ई, एफ, एम. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Next question, in a certain code language, 134 means good and tasty, 478 means see good pictures, and 729 means pictures are faint. Which of the following digits stands for C? तो C के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में चेक करो, तो कॉमन कोड कौन सा है, कॉमन वर्ड कौन सा है? तो कॉमन वर्ड यहाँ पर है गुड, है ना. गुड इज द कॉमन वर्ड. और कॉमन नंबर क्या है? 4. ठीक है. तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कॉमन वर्ड कौन सा है? गुड. और कॉमन नंबर कौन सा है? 4. क्लियर. यानी कि गुड के लिए 4 वर्ड यूज किया गया है. क्लियर. अगर आप सेकंड और थर्ड सेंटेंस में चेक करो तो कॉमन नंबर क्या है? 7. और कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन वर्ड है पिक्चर्स. क्लियर. अब सेकंड सेंटेंस में ही सी यूज किया गया है तो यहाँ पर 4 जो है वो गुड के लिए यूज किया गया है, 7 जो है वो पिक्चर्स के लिए यूज किया गया है. सो सी के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है? सी के लिए नंबर यूज किया गया है 8. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल टू 52, एक्ट इक्वल टू 48, देन बैट विल बी इक्वल टू. अब z देखो तो z की कौन सी प्लेस होती है? 26. अगर हम 26 में 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 52 आ जाता है. सिमिलरली एक्ट, तो a कौन सी प्लेस पे आता है? 1 प्लेस पे, c थर्ड प्लेस पे, और t 20 प्लेस पे. अगर हम सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर, और इन सभी को प्लस कर दें बाद में, तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 6 + 2 8 + 40 48 के इक्वल आ जाएगा. तो यही तो हमारी कोड लैंग्वेज है. एक्ट को 48 के इक्वल रखा गया है. तो सिमिलरली अगर हम बैट के लिए फाइंड आउट करें तो बी सेकंड प्लेस पे आता है, ए फर्स्ट प्लेस पे आता है, टी 20 प्लेस पे आता है. इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन सभी को ऐड डाउन कर दो. क्लियर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 × 2 4 + 2 6 6 + 40 46. तो बैट के लिए क्या कोड लैंग्वेज यूज की गई है? 46. Next question, in a certain code language, pitna som means bring me water, najo tod means water is life, to bod pit means give me toy, and jolin coat means life and death. Clear. तो अगर आप यहाँ पर चेक करो, आपको फाइंड आउट करना है कि इस के लिए कौन सा कोड लैंग्वेज यूज किया जा रहा है. तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में चेक करो तो कॉमन कोड कौन सा है? कॉमन कोड है Na. एंड कॉमन वर्ड कौन सा है? वाटर. इसका मतलब Na को एज अ वाटर यूज किया गया है. क्लियर. अब अगर आप सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में चेक करो, क्लियर, तो यहाँ पर कॉमन कोड कौन सा है? JO. और कॉमन वर्ड कौन सा है? लाइफ. क्लियर. तो JO को लाइफ लिखा गया है. क्लियर. इन सेकंड स्टेटमेंट अब बचा क्या? TOD. तो इसका मतलब TOD को ही इज के तौर पे यूज किया गया है. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next question, in a certain code, monkey is written as X, D, J, M, N, L. Then tiger is written in that code. तो कौन से कोड में टाइगर लिखा जाएगा? क्लियर. तो मोंकी को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा गया? X, D, J, M, N, L. क्लियर. अगर आप यहाँ पर चेक करो तो अगर आप मोंकी में से 1 अल्फ़ाबेट रिवर्स कर दो तो M का 1 रिवर्स क्या आ जाएगा? L. O का 1 रिवर्स क्या आ जाएगा? N. N का रिवर्स 1 M. ठीक है. K का रिवर्स J.
और ई का 1 स्टेप रिवर्स डी और वाई का 1 स्टेप रिवर्स एक्स। अब इसको क्या कर दिया आगे इन्होंने, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर आ गया एक्स डी जे एम एन एल। क्लियर। तो सिमिलरली हम टाइगर के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइगर से 1 स्टेप बैकवर्ड हम जो है अल्फाबेट ले लेंगे। तो एस का 1 स्टेप बैकवर्ड एस, आई का 1 स्टेप बैकवर्ड एच, जी का 1 स्टेप बैकवर्ड एफ, ई का 1 स्टेप बैकवर्ड डी, आर का 1 स्टेप बैकवर्ड क्यू। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू डी एफ एच एस। क्लियर। तो हमारे कोडेड लैंग्वेज क्या आ जाएगी टाइगर के लिए, क्यू डी एफ एच एस। Next question, in a certain code language 3A 2B 7C means truth is eternal. 7C 9A 8B 3A means and mighty is not eternal. And 9A 4D 2B 8B means the truth does not perish. So which of the following means and mighty in that language? तो हमें बताना है and mighty के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर चेक करो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन कोड क्या है 7C और 3A और कॉमन वर्ड क्या है इटर्नल। इटर्नल इज द कॉमन वर्ड। क्लियर। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम चेक करें तो कॉमन कोड क्या है 9A। क्लियर। और कॉमन वर्ड क्या है, वर्ड्स आर नॉट कॉमन ना, वर्ड्स आर नॉट कॉमन। क्लियर। नोट कॉमन है। क्लियर। वर्ड नोट इज कॉमन। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में 8B का मतलब क्या आ जाएगा, एंड माइटी, क्योंकि 7C और 3A के कॉमन वर्ड्स इटर्नल हो गया और 9A के लिए कॉमन वर्ड नोट हो गया। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट में 8B को एनमाइटी के तौर पर यूज किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. So friends, we have completed some important questions of coding and decoding. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.